Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hafiz Mohammed Uwais Kanni and hopefully that all of you are fine. जी बहुत सारे क्लास फेलोज़, दोस्त और फॉलोअर्स के मुझे मेरे पेज के ऊपर मैसेजेस आ रहे थे अबाउट द एमफिल एडमिशन इन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। किस तरह एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ की जाए, किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए। आज मैं वन बाय वन करके आपको जो है चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आपने अपना टाइम, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी और किसके साथ आपने करनी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी और आप अपने लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी किस तरह चूज़ कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाबात आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो सबसे पहले तो एमफिल डिग्री जो होती है वो लेवल 7 की होती है, ठीक, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि टाइम लिमिट मिनिमम एमफिल डिग्री का 2 ईयर दिया होता है, मैक्सिमम 5 ईयर, और फिर पर्सनल किसी ख़ास जो है सिचुएशन के ऊपर जाके you will get the permission from the concerned authorities of your university. Otherwise, जब ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो आपको दोबारा being as a MPhil scholar enroll होना पड़ता है according to the graduate policy that was announced by HAC 2024। ठीक है, एक ग्रेजुएट पॉलिसी है HAC की, आपको मिल जाएगी एक अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मेंशन हैं। अब हमारे पास इशू क्या आता है, स्टूडेंट्स इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि आया हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर ये आ रहा होता है और मेरे साथ अक्सर डिस्कशन में यही बात होती है कि हमें एमफिल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए या एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि आप को अपनी सिचुएशन को समझते हुए, अपने टारगेट समझते हुए एडमिशन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई टाइम लिमिट का इशू नहीं है, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई इशू नहीं है, बेशक मेरी डिग्री जो है अगर थोड़ी लेट भी हो जाए तो खैर कोई मसला नहीं है, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको 2 साल के अंदर एमफिल की डिग्री नहीं देती, तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं आराम से, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आपको पता है चीज़ें ज़रा जो है बड़े सुकून से चल रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाला इन्वायरमेंट नहीं होता। तो इसलिए जो है कभी आपके पास कोई फॉरेन डेलीगेशंस आ जाता है, कभी जो है आपके एचओडी कहीं गए हुए होते हैं, या कभी जी आपने जब सेमिनार का अप्रूवल लेना होता है तो तब भी काफ़ी सारी इश्यूज आ रहे होते हैं। तो तकरीबन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको बहुत कम, तकरीबन 90% जो है 2 ईयर्स से ज़्यादा लग ही जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक टारगेट होता है, ये नहीं मैं कहता कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको 2 साल के अंदर ही डिग्री दे देती हैं हर हाल के अंदर, नहीं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर एक स्टूडेंट अपनी पूरी एफर्ट लगाता है तो वो 2 साल के अंदर हर हाल में डिग्री निकाल लेगा, अपनी डिग्री पूरी कर लेगा विथ थीसिस। और अगर यही सेम एनर्जी वही स्टूडेंट गवर्नमेंट साइट के ऊपर लगाता है तब उसको 2 साल में डिग्री नहीं मिलनी, उसको तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर डिग्री मिलनी है। ये मैं उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो फुली तौर पे एक्टिव है और हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये होता है कि उनकी फीसेस तो ज़्यादा होती हैं पर
वो आपके सामने एक पूरा फ्रेमवर्क रख देते हैं। रोड मैप आपके सामने होता है। आप जितना अच्छा करते जाएंगे उतना जल्दी करीब करीब पहुंचते जाएंगे। तो अगर आपने टाइम लिमिट का फैक्टर अपने माइंड के अंदर रखेंगे तो आप एक बेहतरीन फैसला कर सकेंगे। उसके साथ आप फॉर एग्जांपल आप जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग नहीं करते। ख़ास तौर पे मेरा अपना केस कि मैं खुद जो है इंटीरियर से बिलोंग करता हूँ, मोरो डिस्ट्रिक्ट नौशहर अफरोज़। सो मुझे जब एमफिल करनी है तो मोरो के अंदर तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ना जो एमफिल का जो है एडमिशन दे। तो मुझे जो है लाजमी तौर पे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। इधर आई विल गो टू सक्कर, हैदराबाद और कराची। अब यहाँ पे भी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कि आया आप जॉब करते हैं या नहीं करते। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर इश्यूज और कॉम्प्लिकेटेड हैं आपके लिए, और अगर आप जॉब नहीं करते तो फिर तो डबल कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक्सपेंसिव तो हो रहे हैं ना, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट तो चाहिए ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट एक किस्म से होगी, आपको स्टडी का जो है प्रेशर होगा। बट अगर आप हैं ही जॉब नहीं करते तो आपके लिए फाइनेंस प्लस आपकी जो एकेडमिक प्रेशर है ये डबल आपको फेस करने पड़ेंगे। तो लाजमी तौर पे आप ये देखिए कि आपके पास फाइनेंस कितना है, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमफिल करते हैं तो आपकी कॉस्ट नियर अबाउट 4 लाख तक लग जाएगी, 4 लाख टू 5 लाख। ठीक है, इसके अंदर सारे खर्चे आ जाते हैं। ये मैं एक अप्रॉक्सीमेटली अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आप इसी तरह ही प्राइवेट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपका अबाउट तकरीबन जो है 10 लाख से ऊपर चला जाएगा खर्चा। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आप किस तरह जो है अपने फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करेंगे और किस तरह आप जाएंगे एडमिशन के लिए। तो आने जाने का एक बहुत प्रॉब्लम होता है कि एमफिल की रेगुलर क्लासेस होती हैं, ख़ासतौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। अगर हम बात करें इकरा यूनिवर्सिटी, हमदर्द, सिंध मदरसतुल इस्लाम और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा माइंड सेट होता है कि जी बिना क्लासेस लिए हमारा काम हो जाए। तो जी ये आपका मास्टर तक तो आपका काम चल रहा होता है, बट हायर एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन के बाद एमफिल और पीएचडी के अंदर ये नामुमकिन है। कहीं कहीं आपको लिवरेजेस मिल जाते हैं, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस की वजह से यू आर नॉट अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। सो आपको एनी हाउ अपनी अटेंडेंस पूरी करनी होती है। सो अटेंडेंस का इशू यही होता है, फिर आपको आने जाने की प्रॉब्लम होती है, आपका फाइनेंशियल जो सपोर्ट होती है या फाइनेंशियल कॉस्ट जो होती है वो आपने पूरी करनी होती है। तो वो किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं, इन सब को अपने दिमाग में आपको लाजमी तौर पे रखना है। अगर आप कराची एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वीकली आपके कितने पैसे खर्च होंगे, आया आप वो पूरे भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को मेरे साथ अपने क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका मैं सिटी आपको बता देता हूँ, कुछ दादू से थे। तो वहाँ पे जो है वो मतलब इन फाइनेंशियल जो उनके खर्चे हो रहे थे या उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो उनको अलाउड नहीं कर रहा था कि वो वीकली तौर पे कराची आए जाएं, और उसके बाद उन्होंने एक सेमेस्टर के बाद अपना जो एडमिशन है वो ख़त्म करवा दिया था और आए ही नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के अंदर मोर देन 1 लाख रुपीज़ आपके तकरीबन जो है खर्च हो जाते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे इतने पैसे लगाएंगे तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा। तो काइंडली ये वाली चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि आप की जो
फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही है डिग्री के ऊपर, आया आप उसको मीट भी कर सकते हैं या नहीं मीट कर सकते, दूसरे को देख के नहीं जाना, हर किसी का केस अलग अलग होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर एक और चीज़ होती है हमारी ख़ास तौर पे, जब हमने कहीं पे भी जाना होता है, बचपन से हमें आदत होती है कि जी आपने इस स्कूल में क्यों जाना है, क्योंकि आपका दोस्त जा रहा है। आपने इधर क्यों जाना है, क्योंकि आपका दोस्त जा रहा है। इस स्कूल में आपने इस वजह से एडमिशन लिया है क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे हैं। बट हायर एजुकेशन के ऊपर आके जो हम लोग हैं, हमारी वही आदत होती है कि हमारे फ्रेंड्स जाएंगे तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। क्योंकि बचपन से हम तकरीबन 14 से 15 साल तक जो है इसी तरह की एजुकेशन के अंदर होते हैं। बट यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स के ऊपर रिलाय करेंगे कि अगर फ्रेंड्स जाएंगे तो हम एडमिशन लेंगे, तो आप अपना टाइम जो है मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ज़ाया करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, हो सकता है आपके लिए जो एजुकेशन है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके हिसाब से उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और हो, तो आप इसी वजह से अपने कितने साल ज़ाया कर देते हैं क्योंकि जी दोस्त नहीं जा रहे। तो ये आपकी अपनी पर्सनल जर्नी है। अगर आप ने आगे बढ़ना है तो आपने खुद आगे आना है। ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी जो है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको खुद वन स्टेप फॉरवर्ड होकर अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। और ये दोस्तों को छोड़ दीजिए, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जब आप अच्छे इन्वायरमेंट पे जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आपके फ्रेंड सर्कल इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। और प्रोफेशनल जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, फॉर एग्जांपल डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं। तो अगर आप तो एक एक्टिव स्टूडेंट हैं तो आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और काइंडली फ्रेंड्स, हाँ अच्छे फ्रेंड्स से आप मशवरा कीजिए, उनको बताइए। अगर वो नहीं जाते तो आप डीमोटिवेट मत होइए कि नहीं मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मैं जाके वहां पे किस तरह पढ़ूंगा। कुछ भी नहीं होता। अगर आपके अंदर विल पावर है, आप जाके सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल ही दे सकता हूं। जब मैंने जाना था इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं खुद थोड़ा सा नर्वस था कि मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ इंटीरियर से उठ के, कभी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस था और मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस था कि मैं कैसे जाके वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मीडियम ऑफ इंग्लिश, प्योरली इंग्लिश था। हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पढ़े, वहाँ पे मीडियम जो है हमारा सिंधी और उर्दू चल रहा होता है, इंग्लिश भी चलता है पर इतना नहीं चलता। ठीक है, आपका जो टीचर है वो उर्दू और सिंधी मीडियम के अंदर आ जाता है क्योंकि वो चाहता है कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। बट एट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, प्योरली इंग्लिश। तो वहाँ पे फिर आपको यूज टू नहीं होते आप जो है इंग्लिश के, और फिर वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। क्लासेस जो हैं वो तकरीबन कोई 40 मिनट के नहीं होते, नियर अबाउट जो है 2-3 आवर्स के होते हैं, और उसमें एक ब्रेक भी होता है थोड़ा सा। इतनी देर तक आप बैठ के आप सुन सकते हैं चीज़ें, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। बट आपका सेल्फ एस्टीम हाई होना चाहिए, आपके पास मोटिवेशन हो चाहिए और आप एक्टिव होने चाहिए, आप हार्ड वर्क करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस को आप अपनी जो है विल पावर से जो है कॉन्कर कर सकते हैं। उसके बाद जी हम आखिर में चलते हैं कि हाउ यू फाइंड अ सूटेबल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप अपनी फील्ड देखें, आपकी फील्ड कौन सी है। अब आप ऐसे नहीं देखें कि जी इस दोस्त ने इस यूनिवर्सिटी से किया एमफिल तो मैंने भी इधर से ही करना है। सबसे पहले आप अपनी फील्ड को सर्च कीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका डिपार्टमेंट है। ठीक जी, जब आपको अपने डिपार्टमेंट का पता चल जाएगा, फिर आप उनकी रैंकिंग्स देखिए कि किस यूनिवर्सिटी के जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी रैंकिंग क्या है, फैकल्टी कहाँ की अच्छी है।
उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ किसी भी तरह कांटेक्ट कीजिए, कहीं से भी अपना सोर्स निकालिए या एक दफ़ा खुद ही चले जाइए वहाँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करने, आपको उसके एनवायरनमेंट का खुद ही पता चल जाएगा। तो जब आप वहाँ से उनसे पूछेंगे तो आपको अंदाज़ा होने लग जाएगा कि हाँ, मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपने सामने चीज़ों को रखिए और देखिए कि मेरी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है मुझे कहाँ जाने की इजाज़त देती है। क्या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ या मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट टू टेक admission in the MPhil degree program, but you have to complete your degree in time. आपने अपने जो है वक्त के ऊपर जो है अपनी डिग्री पूरी करनी है, जस्ट एडमिशन नहीं लेना, ठीक है। तो इस वजह से ही मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग बता रहा हूं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब आप जाएंगे तो आप बाकायदा तौर पे पूरा करके आएंगे, वरना प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो फिर यू विल बिकम कंफ्यूज दैट हाउ आई विल मैनेज दिस वर्स्ट सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। तो ख़ास तौर पे ये वाली चीज़ें आप अपने सामने रखिए। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में अपने डिपार्टमेंट्स जो है सर्च कीजिए, उसकी रैंकिंग बनाइए, रैंकिंग बना के अपना फाइनेंशियल कॉस्ट सामने रखिए कि मैं कहाँ पे मेरी जेब मुझे इजाज़त देती है मैं जा सकता हूँ, और फिर जो है आप वहाँ पे एडमिशन के लिए अपना फॉर्म भराइए। किसी और को देख के आपने एडमिशन नहीं लेना, आपने अपनी सिचुएशन को समझना है, मेरी सिचुएशन क्या है और मैं कहाँ पे सरवाइव कर सकता हूँ, फिर आपने एडमिशन लेना है। इंशाल्लाह ताला आप अपने टाइम के ऊपर डिग्री पूरी करेंगे। और ख़ास तौर पे आप लास्ट के अंदर सिर्फ एक चीज़ सीनियर से पूछें, वो सीनियर्स जो आपको मोटिवेट करें। ऐसे सीनियर से कभी बात ना करें जो आपको डीमोटिवेट करें। आप जब भी किसी से बात करते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स मुझे मोटिवेट कर रहा है या डीमोटिवेट कर रहा है, तो ख़ास तौर पे जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है दोबारा उससे कभी इस टॉपिक के ऊपर बात ही ना करें। उससे क्या होगा, एक पहले ही आप आपका एडमिशन प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है, ऊपर से कुछ इस तरह के सीनियर्स आपको मिल जाए, जी बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, ऐसे है वैसे है, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, तो आप और डीमोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं बस यार छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ख़ास तौर पे ऐसे सीनियर्स से मशवरा ना ही लें तो बेहतर है। उन सीनियर्स के पास जाएं जो आपको मोटिवेट करें और आपको सपोर्ट करें, आपको चीज़ें बताएं, उनके साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाएं, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, चाहे फेसबुक के ऊपर हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे उनके आपके पास नंबर्स हो, क्योंकि इस तरह अच्छी कंपनी से आप आगे निकलते हैं, बजाय इसके कि आप उन लोगों से बार बार मिलें जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जिससे आपका मोरल और डाउन हो रहा है। तो ये आज कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि टाइम लिमिट क्या होती है, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस मैं कह रहा हूँ कि ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी फीसेस होती हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप अपने लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी किस तरह चूज़ कर सकते हैं और आपने किस से मशवरे लेने हैं या किस तरह की कंपनी के अंदर रहना है। तो ये मेरी तरफ से एक एफर्ट थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ख़ास तौर पे एमफिल करना चाहते हैं। हमने भी सीनियर से ही सारा कुछ सीखा है, बट उन सीनियर से जो मोटिवेटर थे, जो हमें मोटिवेट किया करते थे, वो सीनियर जो हमें मोटिवेट नहीं करते थे, हमने उनसे दोबारा कभी पूछा ही नहीं। तो ये वाली बात, ये एक वो कहते हैं ना कि लास्ट के अंदर एक ट्रिक होती है जो आपको जो है सक्सेस की तरफ ले जाती है, तो वो यही ट्रिक है कि अच्छी कंपनी के अंदर रहें, अच्छे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स में रहें। इंशाल्लाह ताला आपके सारी चीज़ें आप देखेंगे कि खुद ही आप आहिस्ता आहिस्ता अचीव कर लेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करूंगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज।